अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं फटकरी की अफादियत के बारे में। फटकरी जिसका अंग्रेज़ी में नाम जो है जिसको हम एलम बोलते हैं, और बज़ाहिर जो है वो फटकरी पत्थर की शक्ल में मौजूद होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ों के अंदर इसको पाउडर की शक्ल में डालकर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फटकड़ी वैसे तो एक आम सी चीज़ है जो हर जगह बड़ी आसानी से और बहुत कम कीमत में दस्तयाब हो जाती है, लेकिन इसकी अफादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी बज़ाहिर ये कोई ख़ास शय नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद जो फ़वाइद हैं, जो सेहत के ख़जाने इसमें पोशीदा हैं, वो इसकी अद्वियाती ख़ुसूसियात के बाइस मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फटकरी के ज़रिए हमें कौन कौन से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, आज के इस वीडियो क्लिप के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि आप लोगों को इससे भरपूर फ़ायदा हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। फटकरी यानी एलम को आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जल्दी अमराज जिसमें ख़ारिश है, बेड सोल्स हैं, दाद है, चंबल है, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फटकरी को पीस कर पानी या सिरके में मिलाकर अगर आप सुबह शाम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये दाद और चंबल को जो है वो फ़ायदा देता है। इसके अलावा ख़ारिश जो है वो दो तरह की होती है, यानी खुश्क ख़ारिश और तर ख़ारिश। उसके अंदर भी आप लोग जो हैं वो फटकरी को अगर अंडे वगैरह के अंदर शामिल करके उसकी सफ़ेदी में इसको ख़ारिश वगैरह पर इस्तेमाल करें तो उसमें भी आराम आ जाता है। इसके अलावा बेड सोल्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज़ में जब पेशेंट मुस्तकिल बेड रेस्ट पर होता है, उसको कमर पर ज़ख़म बन जाते हैं जो बहुत तकलीफ़ का बायस बनते हैं, उसमें भी अगर फटकरी को अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर ज़ख्मों के ऊपर लेप किया जाए तो ये बेहतरीन जो है वो रिज़ल्ट देती है। ठीक है जी। और जहाँ तक बात करें दांतों की बीमारियों में, तो दांत का दर्द हो, दांतों की मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ हों, उसके लिए आप लोग फटकरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी अफादियत की चीज़ है। आपने फटकरी को जो है वो बिरियाँ कर लेना है, यानी जलाकर जब वो फूल जाए तो इसे हाथ से मलकर पाउडर कर लेना है। और इसके अलावा जो रीठे की गुठली होती है उसकी राख और फटकरी का पाउडर, ये हम वज़न लेकर अगर दांतों के अमराज में इस्तेमाल किया जाए तो दांत दर्द जो होता है उसके लिए, और दांतों की मुख्तलिफ़ किस्म का जो बीमारियां होती हैं उसके अंदर दांतों से ब्लड आना और जो है वो उस ब्लड को रोकना या कीड़ा लग जाना, इन अमराज के ऊपर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रिज़ल्ट्स देती है। ठीक है जी। इसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स के अंदर पसीना आने की शिकायत होती है और डिओड्रेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो अगर मैं देसी अदविया के तौर पर बात करूं तो आप लोग किसी भी वाटर बॉटल के अंदर पानी के अंदर इसको मिक्स करके अगर आप लोग रख लें और शावर लेने के बाद इसको अपने अंडर आर्म पर स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर लिया करें, तो जिन लोगों को पसीना आता है और अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है, जो कि किसी के पास भी बैठने से नागवार महसूस होती है, तो उसके लिए भी आपको बहुत ही अमेजिंग किस्म के जो है वो रिज़ल्ट्स देगी। ठीक है जी। इसके अलावा ख़वातीन के अंदर जो लेकोरिया का प्रॉब्लम होता है, ख़वातीन के अमराज में इसका बेहतरीन इस्तेमाल होता है। आप लोग यानी तमाम तर ख़वातीन जिनको लेकोरिया का या वजाइनल जो है वो डिस्चार्ज के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी अगर इसको पानी के अंदर मिलाकर इसका इस्तेमाल करती हैं, इसे वॉश कर लिया करें, तो इनके लिए भी एक बेहतरीन कारआमद जो है ये चीज़ है। ठीक है जी। इसके अलावा नाक की बदबू हो तो उसके अंदर भी फटकरी को पानी में हल करके अगर उस महलूल से नाक की सफाई की जाए तो इस अमल से नाक से भी बदबू आना बंद हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा फटी हुई एड़ियाँ ख़वातीन का और मर्दों का, तमाम लोगों का ही मसला होता है। अगर फटकरी को जलाकर बारीक पीस कर आप लोग नारियल के तेल के अंदर मिलाकर रख लीजिए और अपनी एड़ियों को पर इस्तेमाल करें तो जो एड़ियों की फटन है ये भी दूर हो जाएगी और आपकी एड़ियाँ जो हैं वो सॉफ्ट और मुलायम भी जो हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। खूबसूरती के लिए जहाँ तक बात करें तो एलम जो है, फटकरी जो है, ये एक एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर जो है वो काम करती है। आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा सकती है। आपकी ढलकती हुई स्किन, यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ जिन लोगों की स्किन जो होती है वो लूज़ होने लग जाती है, ढलकना शुरू हो जाती है,
सैगी होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसी ख़वातीन के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप इसके पाउडर को पीस कर जो है वो रख सकती हैं और उसको पानी वगैरह के अंदर या फिर आप लोग अर्के गुलाब के अंदर मिक्स करके अगर इससे अपने फेस को वॉश किया करें, तो जिन लोगों की चेहरे की स्किन जो होती है वो ढलकना शुरू होती है, ये आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर आपको जो है वो इससे बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जहाँ तक बात करूँ, इसके अंदर बेशुमार किस्म के फ़वाइद हैं, इतने सारे फ़वाइद तो मैं अभी बयान कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर ज़ख्मों के लिए आप उसको इस्तेमाल करें तो एक माशा जो फटकरी होती है उसको पाव भर गर्म पानी में घोल कर अगर इससे ज़ख़म धोए जाएँ तो ज़ख़म जो होते हैं वो बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं और उनका जो है वो बहुत जल्दी रिकवरी जो होती है वो होने लग जाती है। ठीक है जी। और दांतों से जो खून आने का इलाज होता है उसके अंदर भी यही है कि 1 तोला कोयला लकड़ी जामन और 1 तोला फटकरी पीसी हुई, इसको अगर आप लोग दांतों के ऊपर मलें तो आप लोगों के जो दांतों के अंदर से खून आना है ये उसका बेहतरीन जो है वो ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप इसको पानी में घोलकर, जिन लोगों को नक्सीर आने का मसला होता है, इसके चंद एक कतरे नाक में टपकाए जाएँ तो नक्सीर आना भी जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है जी। तो इस तरह से बेशुमार किस्म के फ़वाइद हैं जो कि फटकरी यानी एलम के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं, और उसमें से चंद एक फ़वाइद का ज़िक्र मैंने आप लोगों के साथ कर दिया। तो इसको बिल्कुल भी मामूली मत जानिए, और ये तमाम तर मसाइल में से अगर आप भी किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कैसी लगी। दुआ में मुझे याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।